सुंदर वंशज में आगे बढ़ा ही सुंदर वंश चला, निरूपण बतलाया गया है। अनेक अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने कल्याण हेतु बड़े बड़े सुंदर प्रयास किए। सगर, नभग, नाभाग, नभ, नाभाग उन्हीं के वंश में चला था अम्बरीश। और बहुक राजा हुए जिनकी पत्नी को पुत्र के लिए प्रसाद दिया गया, पर उनके गर्भ में अन्य रानियों ने उन्हें जहर दे दिया, तो गर सहित उत्पन्न हुआ पुत्र नाम पड़ गया सगर। सुमति और केसनी दो पुत्र थी। सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया, केसनी ने असमंजस को। और सुमति के द्वारा जो मांसपिंड जन्म दिया गया था उसके 60,000 टुकड़े कर दिए गए और उस 60,000 टुकड़ों से संतान बन गई। राजन ने यज्ञ किया। अश्वमेघ तो इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया। इंद्र जब घोड़ा चुरा कर ले गया वहां से, तो उसके पुत्र 60,000 ने भूमि को इतना खोजा कि वो सगर से सागर बन गए। तब से उसका नाम सागर है। इंद्र उनको घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध गया। उन्होंने सोचा ये ढोंगी अब नाटक कर रहा है। मारने दौड़े कपिल भगवान ने नेत्र खोले, सारे भस्म हो गए। असमंजस ने प्रार्थना की तो उन्होंने आकर कपिल भगवान ने असमंजस के पुत्र अंशुमान द्वारा, तो कपिल भगवान ने कहा कि जो गंगा है उस समय लाई हुई वही आपका कल्याण कर सकती है। तो उन्हें गंगा को लाया गया। पर गंगा कैसे आई? असमंजस की प्रार्थना से नहीं आई, अंशुमान की प्रार्थना से नहीं आई, दिलीप की प्रार्थना से नहीं आई, भागीरथ की प्रार्थना से वह पधारी है। ध्रुवलोक होते, सप्तऋषि मंडल ब्रह्मलोक से होते हुए, भगवान शिव की जटाओं में होते हुए, सुमेरु पर्वत के माध्यम से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते वह पधारी और फिर हिमालय से निरंतर बहती और उसके स्पर्श से उनका कल्याण हुआ। रघु, अज रघु, उनकी कीर्ति कितनी फैली हुई है। इन्हीं के नाम से वास्तविक में इनका नाम सूर्यवंश पड़ा, रघुवंश पड़ा। सूर्यवंश तो था ही और रघुवंश पड़ा क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर बिना किसी के यज्ञ के संतान नहीं होती। इनके घर भी आज यज्ञ हुआ है और क्षीर चरु रूप में जब भगवान लेकर उसे प्रकट हुए, तीनों रानियों में समान भाग से उसको बांटा गया। समय आने पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता अभिजीत शुक्ल पक्ष हरिपुरीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता को भगवान राम ने माता के गर्भ से जन्म लिया है, कौशल्या के। पर बड़े बनकर आए, मैया ने कहा छोटे बन जाओ और रो, तो राम जी छोटे बन गए और रोने लगे। तब कहा जाता है कौशल्या हितकारी श्री रामचंद्र कृपालु भजमनु हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखगर कंज पद कंजारुणम कंदर्पे अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु वंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खल दूषणम यति वदति तुलसीदास शंकर सहज मुनिमर रंजन मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मनुजाहि राचे हो मिलहि सौबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिय हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाहि कही मंजिल मंजिल मोल बाम अंग फरकन लगे सिया भर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। रामचंद्र ने जन्म लिया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के ऊपर उपकार किया है। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन भिरामा तनु घनश्याम निज आयुध भुजचारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई द्विकुर जोरी अस्तुरि तोरी कही विधि कुर अनंता माया गुण ज्ञानानतीत अमान पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही प्रताप जही संता यह चरित्र जय गावई हरिपद पावही ते नहीं तरही भवकूपा। सुखदेव जी परीक्षित को संक्षिप्त में श्री राम कथा सुना रहे हैं। राम के जन्म हुआ है, चारों भाई राम लखन भरत और शत्रुघ्न का नामकरण इत्यादि हुआ है। अपनी सभी कलाओं को सीखने में निपुण रहते हुए गुरु के साथ निकलते हैं, गुरु से शिक्षा इत्यादि प्राप्त करते हैं। आयु होने पर गुरु के साथ पधारते हैं और जनकपुरी में एक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान उनकी तोड़कर उनकी सभी का सीता जी से वहां पर विवाह करते हैं और हमारे भगवान का विवाह होता है सीता से। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी आनंद से उल्लास से यह मन रहा था।
राम का जिस मुहूर्त में राज्याभिषिक्त होना लिखा हुआ था, कैकेयी द्वारा अपने 2 वचन मांगे गए। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राम निकल पड़े हैं सीता सहित, साथ में लक्ष्मण भी पधारे हैं। उर्मिला से कहा कि देवी तुम अपने नेत्रों में के भी अश्रु मत लाना। भरत ने जब राम चले गए तो सभी उनके साथ गए हैं। भरत आकर के मैया को बहुत कुछ बतलाते हैं, कई सौगने खाते हैं और कभी उस पर बैठे नहीं। तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़ मेरे भगवान वहां से पधारते हैं। अनेक अनेक निशाचरों का इत्यादि का उद्धार करते हैं। सुरपंखा का भगवान उद्धार करते हैं। केवट उद्धार इत्यादि प्रसंग है। सुरपंखा जाकर यह बात अपने भाई रावण को बतलाती है और रावण अपनी बहन की रक्षा के लिए साधु का वेश धारण करके आता है। और जब सीता दान करने के लिए आती है, क्योंकि राम जी और लक्ष्मण को भेजा जाता है, मारीच नामक जो स्वर्ण हिरण बन के आता है उसके पीछे रावण ब्राह्मण का वेश धारण करके आता है। सीता को भिक्षा देने के माध्यम से बाहर बुलाता है। लक्ष्मण रेखा को सीता जैसे ही पार करती है कि रावण अपना वेश बदलकर पुनः रावण के वेश में आ जाता है और सीता का हरण करके वहां से ले चलता है। जटायु का बीच में उद्धार होता है। रामचंद्र आते हैं, अनेक बाधाओं को पार करके उनकी मुलाकात सुग्रीव इत्यादि से होती है। बाली उद्धार होते हैं। हनुमंत लाल से उनका मिलन होता है। अनेक बाधाओं को पार कर हनुमान को भेजकर सीता जी का पता लगाया जाता है। उन्हें पता लगाकर आते हैं और पता लगाकर आने के पश्चात सेतु बंध पर पुल बांधा जाता है। राम ने एक पत्थर पर राम लिख करके छोड़ा, वो पत्थर डूब गया और बाकी लिख रहे हैं वो तैर रहे हैं। कहा क्या हुआ? राम ने इधर उधर देखा तो आकर कहा भगवान, जिसको राम ही त्याग देवे उसको जीवन में कोई नहीं अपना सकता, पर हम तो इसे आपके नाम का सहारा दे रहे हैं, इसलिए यह आगे बढ़ रहा है, इसलिए यह आगे जा रहा है। का अच्छा कहा। पुल बांध कर पधारते हैं भगवान लंका। राम जी वहां बड़ा ही सुंदर युद्ध होता है, पर राम अपना मन से बल खो देते हैं, मन से शक्ति खो देते हैं। उनको बतलाया जाता है, उनकी अगस्त मुनि द्वारा आकर अगस्त्य मुनि प्रोक्त आदित्य हृदय स्तोत्रम का उनको वाचन बतलाया जाता है। ततो युद्ध परिशांते समरया चिंतिता स्थितम, कि जब युद्ध में स्थिति ऐसी हो गई, राम को चिंता हो गई और राम अपना आत्मबल खो चुके थे। ततो युद्ध परिशांते समरया चिंतिता स्थितम, ततो युद्ध परिशांति, तब उस युद्ध के कारण उनको बल प्रदान करने के लिए जयाय जय भद्राय आदित्याय नमो नमः नमः भद्राय वीराय, तो उनको बल प्रदान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया। और उनको अपशगुन तो उसमें हो गया कि कमल नयन पुष्प भी कम पड़ गया, तो राम ने अपना नयन भी देने को तैयार हुए। तब जाकर उनको शुभ समाचार से विभीषण आ रहा है और बताता है कि इसको ऐसे मार लो, रावण को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी नाभि में एक अमृत कलश है, अमृत कुंड है, उस पे मारने पे ही इसका उद्धार होगा। राम द्वारा लंकेश रावण का उद्धार होता है, पर रावण राम से हर चीज में बढ़कर था। राम की अयोध्या सोने की, रावण की लंका सोने की। राम क्षत्रिय, रावण ब्राह्मण। राम केवल अपनी कलाओं में निपुण थे, रावण इतनी कलाओं में निपुण था कि अपने मस्तक भी काट कर भगवान की सेवा में अर्जित देने लगा, दान करने लगा। और शिव का बड़ा भक्त, शिवलिंगी भी उठाकर लेकर आ गया था, पर बीच में भगवान की लीला हुई और उसे रखवाया गया। यह सुंदर गाथा, और इसी के माध्यम से बतलाया जाता है कि लक्ष्मण को भगवान ने कहा इससे शिक्षा ले ले, तो उसने रावण ने शिक्षा दी कि कोई भी काम कल पर मत छोड़ना। अगर तुमने कोई काम कल पर छोड़ दिया तो वह काम आगे बढ़ता जाएगा, आज का आज कर। मैंने सोचा कल चांद पर सीढ़ियां ले जाऊंगा, पर वो कल मेरा काल बनकर आया और राम ने मेरा उद्धार कर दिया, वो कल आ नहीं पाया, इसलिए काम कल पर मत छोड़ना। ज्ञान इत्यादि देकर वहां से पुनः पधारते हैं। भगवान कुबेर के वाहन में बैठकर सुंदर आज स्वागत होता है। 14 वर्ष बाद सजाई जाती है अयोध्या नगरी को और दीपक इत्यादि जलाकर बड़ा सुंदर। देखिए राम की प्रेम में दशरथ ने तो कुछ ही समय में प्राण त्याग दिया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही रावण नाम, तनु परी हरि रघुवर बिरहता हो गए सुरधाम। पर सीता ने हृदय से प्रेम था कि ये मुझे बचाने आएंगे, मेरे कल्याण हेतु आएंगे।
कभी नाम रूपी साधन सीता को भगवान की रक्षा कर लेता, तो कभी उनकी स्मृति से सीता की रक्षा कर लेता। और सीता का बड़ा ही सुंदर इस प्रकार वर्णन भगवान राम की लीला का सुखदेव जी महाराज संक्षिप्त में परीक्षित को बतलाते हैं। और ऐसे वंश में आगे कहते हैं कि ऐसा यह सुंदर वर्णन था, और लवकुश के माध्यम से यह पुनः आगे बढ़ा। चंद्रवंश का निरूपण करते हुए कहते हैं कि नारायण पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा पुत्र अत्रि, अत्रि पुत्र चंद्रमा पुत्र, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, और बुद्ध के पुरर्वा आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। इन्हीं का वंश बड़ा ही आगे बढ़ा। घादिक ऋषि हुए, जिनके हुए ऋचिक गलती से कलश आपस में जो मतलब अपनी उनकी जो पुत्री थी वो तो ऋचिक मुनि से ब्याही गई, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कहूं जिससे कि मेरे जो दामाद है वो ऐसा करे कि हमारे घर भी पुत्र जन्म लेवे। तो दामाद ने जो 2 कलश बनाए वो उल्टे हो गए आपस में। जो सासू को पीना चाहिए था वो बहू पी लिया, और बहू को पीना था वो सास ने पी लिया। इसलिए जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण बन गए वो हुए विश्वामित्र। विश्वस्य आमंत्रम मित्र इत्र विश्वामित्र। एक से हुए जमदग्नि, जमदग्नि पुत्र परशुराम, कि पिता के महत्व को जानते हुए माता का भी सिर धड़ से अलग कर दिया, पर पिता की कृपा से पुनः वह सिर आकर लग भी गया। पिता की मृत्यु पर 21 बार अपनी भुजा उठाकर प्रण लिया कि शस्त्र विहीन इनको विहीन करके मानूंगा, और 21 बार शत्रुओं से विहीन करके ही परशुराम माने। बड़ा ही सुंदर इनमें वंशज हुए। निरूपण आगे बढ़ता गया। सुंदर सुंदर मुचकुंद मान धाता इत्यादि की उत्पत्ति होती है। नहुष राजा का वर्णन है, और इन्हीं सुंदर वर्णन राजाओं में एक राजा हुए ययाति, जिनका विवाह हुआ देवयानी से। ये ब्राह्मण है और वो शुक्राचार्य की, तो कैसे हुआ? तो देवयानी एक बार जल विहार में अपने विहार हेतु बाहर गई, उसके साथ उसकी सहेली शर्मिष्ठा थी। तो गलती से शर्मिष्ठा राजकुमारी के वस्त्र पहन लिए, तो उसने उनको काफी बुरा भला कहा, तो उसने देवयानी को कूप में डाल दिया। उधर से साय संध्या के लिए मृग अपनी संध्या के लिए निकले ऋषि ययाति ने से अपना लिया और देवयानी से विवाह कर लिया। पर वो जानते थे कि यह ब्राह्मण पुत्री है, इसलिए उन्होंने गंधर्व विधि से चुपके से शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। तो देवयानी से तो हुए यदु त्रुवस, और शर्मिष्ठा से हुए ध्रुयनु और पुरु। तो इन पर उनके पिता द्वारा श्राप दिया गया इन्हें कि तुमने शुक्राचार्य द्वारा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तुम बूढ़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे दोहराई नहीं है, आपकी पुत्री को ही दोहराई होगी। तो कहा कोई नहीं, तुम किसी पुत्र की आयु लेकर जीवन यापन कर सकते हो। यदु से आयु मांगी तो उसने कहा मात्र का मुझे दोष लगेगा। छोटे ही छोटे पुत्र ने उन्हें आयु दे दी। उन्होंने कई वर्षों तक काम भोग किया, फिर अपने आप से ही वृथा हो गई। दुख हुआ कि मैंने कितना गलत व्यतीत अपना समय व्यर्थ किया। पुत्र को आयु देकर सदैव सुखी रहने का और वंश में आगे बढ़ने का वरदान दिया। छोटे पुत्र उनके वंश में आगे हुए हैं दुष्यंत, जिनके पुत्र भरतलाल। कौन नहीं जानता जिन। अब देखिए भरत हमारे 3 हुए, जड़ भरत, राम के भ्राता श्री भरत और दुष्यंत नंदन भरत, जिनके कारण से नाम भारत पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे हुए रंती देव की अकाल पड़ गया, परंतु अब केवल थोड़े से अब चावल ही बचे थे घर में, कि उनका प्रसाद लगाकर पाने को हुए कि एक ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने लगा, तो चावल ब्राह्मण को दे दिया। कहा भूखे मत रहिए। एक चंडाल 5 कुत्तों को लेकर आया और जल पीने लगे। अब तुलसी हाथ में लेकर के उन्होंने कहा मुझे जल चाहिए, तो वो जल भी उसे देते हुए कहने लगे कि हे भगवान, साईं इतना दीजिए, मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। कि हे ईश्वर, हे भगवान, जीवन में इतना देना कि बस मेरे घर पे आया कोई व्यक्ति भूखा ना जाए। और जैसे ही उसको वह दिया कि उसमें से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं और उसको कल्याणित होने का, जीवन भर में सम्मानित होने का और सदैव सुंदर राजपाट का वरदान दिया। बोलिए शंकर महादेव की जय। ऐसा यह वर्णन हुआ। यदु वंश यदु से ही शुरू होता है। देवमिडिन में एक राजा हुए, जिनके अर्जन्य पर्जन्य 2 पुत्र है। जिनके पुत्र हुए उनका नाम हुआ नवनंदन, जिन्हें हम नंद बाबा कहते हैं, और एक से हुए सूरसेन।
सूरसेन के इत्यादि पुत्र थे। और आगे ऐसे ही वंशज वसुदेव का विवाह जो है वह देवकी से हुआ। आकाशवाणी हुई कि इनका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को अंदर कारागृह में बंद कर दिया। समय पश्चात 8वां पुत्र कृष्ण हुआ और बड़ा ही सुंदर कृष्ण की लीलाओं में सभी ने उत्सव मनाया। कृष्ण ने अनेक असुरों को उद्धार कर दिया। फिर द्वारका अपनी सभी का उद्धार करते, कभी पांडवों की रक्षा करते, कभी द्वारका की रक्षा करते और अपने धाम को गमन किया। परीक्षित ने कहा हो गई कृष्ण कथा? कहा हाँ सुना देना। आदौ देव की देव गर्भ जननम, एक श्लोक के माध्यम से पूर्ण कथा क्या सुनाई? परीक्षित ने कहा भगवान यह एक ही तो कथा मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहूंगा प्रेम से। आइए भागवत जी के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं जिसमें मेरे कृष्ण का जन्म है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण। परीक्षित कहते हैं भगवान हमारे पास कुछ भी नहीं था, उन कौरवों की सेना से बचने के लिए कृष्ण के साथ के कारण ही बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, उनके सामने हम कहां बच पाते, पर भगवान ने ही हमें तार दिया। सुखदेव ने कहा कुछ खा लो, कुछ पा तो लो। परीक्षित कहते हैं भगवान मैंने भूख पर विजय प्राप्त कर लिया और उस खाने के ही पीछे मुझे यह श्राप मिले था, इसलिए आप बस कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा कृष्ण कथा में है तो मैं विस्तार से सुनाऊंगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर काल बढ़ने लगा। उत्तरोत्तर पृथ्वी की यह सीमा हो गई कि वह जल में जाने वाली थी। गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना की है कि भगवान मुझे बचाइए। सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की है जाकर। ब्रह्मा जी गाय को लेकर, देवताओं को लेकर विष्णु के पास पधारे और जाकर के विष्णु भगवान ने उन्हें यह बात अब पूर्ण रूप से समझा दी थी कि इस प्रकार से ये करके तुम सभी मुझसे पहले ही चले जाओ और वहां पर तुम्हें ये करना है और इस प्रकार से मैं अवतार लूंगा। कहा ठीक है। उग्रसेन नामक मथुरा के राजा थे जिनके पुत्र हुआ। जब संतों से पता कराया गया तो पता चला कि जो पुत्र है वो तो दुष्ट है, तो उसे लता पताकाओं में बहाकर राजन उग्रसेन ने बहा दिया। उसका पालन शूरसेन ने किया। वसुदेव का कंस का पालन एक साथ हुआ। नारद जी आए और कंस को आकर बताया कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, वो है तुम्हारे पिता। कंस ने जाकर की तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया और शिव ने एक धनुष दिया कि इसे कोई तोड़ेगा नहीं और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कहा ठीक है प्रभु। आज्ञा प्राप्त कर वहां से वह लौटता है। अपनी पूतना, अग्गासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, देन बड़ी बड़ी अपनी सेना में असुरों को शामिल कर पहले जाकर अपने पिता पे ही आक्रमण किया। पिता को अंदर बैठा दिया कारागृह में, खुद राजा बन गया। भक्त भगवान का नाम सब बंद, केवल ओम कंसाय नमः होगा। दुर्बुद्धि के लक्षण थे तो कंसाय नमः शुरू करा दिया। पाप अब और बढ़ने लगा। अब सोचा कि मेरी एक ही बहन है देव की, उसका विवाह मैं वसुदेव से करा दूं, बचपन से उसके साथ रहा हूं। दोनों को विवाह हुआ है। भाई छोड़ने जाता है, देखिए अनेक हजार घोड़े दिए हैं, 500 रथ दिए हैं, बहुत सारा धन दहेज रूप में दिया है। ले जाने लगा है कि आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को आज बहन बनाकर तू ले जा रहा है उसे छोड़ने विदाई देने, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। 8वां पुत्र पुत्री संतान नहीं, 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस दुर्बुद्धि तो है ही, तो सोचने लगा कि इसका पुत्र मेरा काल होगा, इसकी संतान अगर ये ही नहीं होगी तो संतान कहां से होगी। बाल पकड़कर खींच करके लेकर आए और तलवार उठाकर मारने लगा। वसुदेव ने पति रूप का वर्णन किया है। कहा कंस क्या मिलेगा इसे मारने से? लोग कहेंगे कंस जैसे विद्वान ने अपनी बहन को मार दिया। गलत है कंस, ऐसा मत करो। समझा कर कहा मैं हम जो ऐसे ही पुत्र होगा तुम्हें लाकर देंगे। कंस ने कहा नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। कारागृह में बंदी बनाकर रखा गया। समय निकला, पहला पुत्र हुआ है। कंस ने आकर सोचा ये मेरा काल नहीं, 8वां काल है, छोड़ दिया। नारद ने एक फूल के माध्यम से समझाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। कंस ने आकर उसे उठाकर शिला पर पटका और उसे मार दिया। कीर्तिमान उसका नाम था। पहली, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, छठे, 6 को मार दिया कंस ने। 7वें संकर्षण है तो एक गर्भ से उनका दूसरे गर्भ में स्थानांतरण करा दिया गया। एक गर्भ से उनको दूसरे गर्भ में भेज दिया गया।
और इधर तीसरे रूप में उनका जो मतलब संकर्षण का तो इधर, क्योंकि बलराम जी है। एक समय जब गोद में सिर रखकर राम जी लक्ष्मण के सो गए और लक्ष्मण जी पंखा झेलने लगे, तो रावण ने कहा क्या बात है, सही हो, सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा भगवान बस नींद आते ही मैं सो जाऊंगा। कहा ठीक है। और फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, कहा अरे तुम अभी सोए नहीं, सो जाओ। तो कहा अगली बार भाई बनकर आऊंगा तब देखूंगा मैं। कहा ठीक है। और अगले समय में अब शंकरसन देव को बड़ा किया गया है और वह अपने उस पुण्य को निकालने के लिए भाई बनकर आ रहे हैं, भ्राता का रूप धारण करके आए, भाई का रूप। यह कथा हम कल भी जानेंगे कि कैसे बलराम जी प्रेम से, जैसे ही कृष्ण तो बलने में है और बलराम जी उसे पकड़कर बार बार खड़े होते जा रहे हैं, बार बार खड़े। तो कृष्ण बलराम की गोद में सो रहे थे, तो कृष्ण ने कहा भैया आप सो जाओ। बलराम ने कहा इस बार हम बड़े भैया हैं, चुप रहो, तुम सो जाओ। तो वो अपनी बात निभाए। ऐसे ही समय देखिए आगे बढ़ा है, और समय के आगे बढ़ने के साथ ही समय के, बड़े गौर से और ध्यान से सुनिएगा कि समय आगे बढ़ा है और आज उस सप्तम रूप में, अष्टम गर्भ के रूप में उस कारागृह में बड़ा ही घोर प्रकाश हुआ है और विष्णु का जन्म। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रकाशमान रूप में शंख चक्र किरीटा वृद हस्त पीत वस्त्र सुभाषित, बड़ा ही सुंदर रूप है। भगवान ने अवतार लिया। तो कहा भगवान आप तो पिता बनकर आ गए, संतान बनकर आने को कहा था आपने तो। कहा फिर आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। कहा कर लेंगे। भगवान छोटे हुए, 2 हाथ कम करके डलिया आ गई और कहा मुझे यहाँ से गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचा कर आओ और मेरे कृष्ण का जन्म हुआ है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण ने अवतार लिया है। अब निकले कैसे? तो योग माया ने संपूर्ण वहां की बातचीत को अपने अधीन रख लिया। जैसे ही डलिया को उठाने के लिए हाथ आगे किए कि हाथों के बंधन खुल गए। डलिया को उठाकर मस्तक पर धारण किया। चलने को उद्धत हुए कि पैरों के बंधन खुल गए। यानी जब भगवान को पाने की चाह में हम आगे बढ़ते हैं तो हर बंधन खुलने लग जाते हैं। कृष्ण को पाने की चाह में जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसके बंधन टूटने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं। और उनके भी बंधन खुल गए, उनके भी बंधन टूट गए। जैसे ही बाहर निकले कि सारे के सारे सैनिक सोए, एक एक करके दरवाजे खुल रहे। यानी भगवान को पाने की चाह में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो हर दुख का दरवाजा हो, हर विपत्ति का दरवाजा हो, खुल जाता है। खुल गए सारे दरवाजे। और जैसे ही दरवाजे खुले और उनको लेकर के वसुदेव जी डलिया को मस्तक पर धारण कर आगे बढ़ रहे हैं। मंद मंद मंदराचल जल वृष्टि होए, धीरे धीरे बरसात होने लगी है। और बरसात होते, अरे आज हमारे भगवान का अवतरण है, आज हमारे भगवान ने जन्म लिया है, हमारे भगवान आ रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा की है हम पर, हमारे कृष्ण आ रहे हैं। वर्षा तेज होने लगी, जल धीरे 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 बढ़ने लगा। झिंगुर अपनी आवाज में भगवान का स्वागत कर रहे हैं, सभी अपनी आवाज में भगवान का स्वागत करने लगे हैं। स्वागतम, भगवान का स्वागत होने लगा। सभी ने भगवान का अपने अपने माध्यम से, प्रेम के माध्यम से स्वागत किया है। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। और विनती भी की है, सत्यम बतम सत्यम व्रतम त्रिसत्यम, की भगवान भूल मत जाना कि मेरा मामा है तो मारो नहीं, उद्धार करना है उसका। सत्यम प्रपन्ना, सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति की है। और भगवान जैसे ही उस सत्य की स्तुति के बीच से वसुदेव जी जा रहे हैं, अब यमुना आई। यमुना तो ऊपर आने लगी कि ये तो मेरे पति का प्रागट्य उत्सव है, ये तो मेरे पति का जन्म है। तो कहा मैं तो आपका दर्शन करूंगी। भगवान ने कहा बाबा डूब जाएगा, मुझे नहीं पता। तो मेरे भगवान ने अपने चरण नीचे लटका दिया, अंगूठे को स्पर्श कर वह नीचे हुई। बारिश तेज हुई तो शेषनाग भगवान के ऊपर आ गया कि मेरे भगवान को कहीं चोट ना लग जाए।
बारिश की बूंद मेरे भगवान को कोई पीड़ा न दे दे, और आकर भगवान को ऊपर से सुरक्षित कर लिया। धीरे धीरे जल नीचे होकर के यमुना ने रास्ता दिया और भगवान को लेकर वह पधारते हैं वहां से सीधे कहां पर, गोकुल में। गोकुल में पधार जाते हैं और गोकुल में पधारने के साथ ही देखिए जैसे ही वह गोकुल में पहुंचे हैं कि वहां पर तो शयन में थे, और जाकर के गोकुल में पास में तो वह सो रही है। कौन? उनके डलिया के पास में एक कन्या सो रही थी, माँ यशोदा की। वहां पर सुलाया है मेरे कृष्ण को और डलिया में वापस उसे डालकर लेकर चले आए। धीरे धीरे जैसे ही डलिया में योग माया को लेकर आ रहे हैं, एक एक द्वार बंद होता जा रहा है, और जैसे ही उसे रखा कि हाथों और पैरों में भी बेड़ियां लगे। यानी जब व्यक्ति भगवान की चाह में, कृष्ण की चाह में बढ़ता है, तब तो उसके जीवन में बंधन खुल जाते हैं, और जब माया की ओर बढ़ता है तब उसके जीवन में बंधन लगने शुरू हो जाते हैं। बंधनों से जो मुक्त कराए वो कृष्ण है, और बंधनों में जो डाल दे वो माया है। कृष्ण जन्म व्यक्ति के हृदय में दान की भावना, व्यक्ति के हृदय में शुद्धत्व की भावना, व्यक्ति के हृदय में दूसरों के परोपकार की भावना का जन्म लेना ही कृष्ण का जन्म होना है। माया के आते ही उनके जीवन में देखिए बंधन पुंज से फिर से लग गए, सभी सैनिक जाग। आज हमारी भागवत में कृष्ण का जन्म हुआ है। गुरु जिसे तीर्थों का गुरु कहा जाता है, पुष्कर राज से आज हमारे बीच में मुदगल पाठक परिवार द्वारा बड़ी ही सुंदर रूप से कृष्ण की झांकी सजाई गई। हमारे देखिए भक्ति की भावना ऐसी हो, इनको क्या मतलब है कि कृष्ण जन्मे ना जन्मे, महाराज कथा अपने घर बैठे करे, पर भक्ति की भावना जब जागृत हो जाती है तो कृष्ण हर कहीं जन्म ले लेता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वो कृष्ण राधा बनकर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कृपा होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने हमारे कृष्ण के जन्म तक की कथा को सुना। वैश्विक कोरोना महामारी के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बीकानेर सुथारों के मोहल्ले से इस बड़े ही सुंदर आयोजन का आप सभी को प्रसारण सुबह 4 बजे से साधना चैनल पर, दोपहर 1:30 बजे से RS लाइव इवेंट्स पर, और रात्रि को 11:30 बजे से ईश्वर टीवी पर देख सकते हैं। बाकी की कथाएं यूट्यूब पर श्री छलिया नाम से आपको देखने को मिलेगी, RS लाइव इवेंट्स पे भी, तथा उसके साथ इंस्टाग्राम पर आप महाराज से भी जुड़कर अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज की सुंदर कथा में हमने भगवान कृष्ण के जन्म तक की कथा सुनी। कल आगे की मेरे कृष्ण की बाल लीलाएं होगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। 2 बार बड़े ही प्रेम से साथ में बोलेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीन पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कि जीवन की आसक्ति जो मनुष्य के जीवन में दुख रूप में है, माया रूप में है, उसका उद्धार करने के लिए, उसको बनाने के लिए मेरे कृष्ण युग युग में अवतरित होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। शंकर महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। भागवत महापुराण की जय। आज की भागवत को सुंदरमय कथा को आरती के साथ हम सभी मिलकर यहीं पर विश्राम देंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा।